बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और महागठबंधन और भाजपा जदयू गठबंधन दोनों ने कमर कस ली है। चुनावी मुद्दे उछाले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमेशा की तरह स्टार प्रचारक के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी रहेंगे। अपनी वाणी के लिए जाने जाते हैं, मजबूत बयान देते हैं हर चुनाव में। गिरिराज दा, इस बार का चुनाव जो है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपके चुनाव में? महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, नेतृत्व और विकास। नेतृत्व नीतीश कुमार जी का और नरेंद्र मोदी जी का, विकास नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का। और लोगों से अपील केवल करेंगे, क्या आज से 20 साल पहले लालू यादव जी जो परिवार के साथ ही सिमटे हुए थे और आज भी परिवार के साथ सिमटे हुए हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, क्या आप उसी जंगल राज को देंगे? क्या चरवाहा विद्यालय को देंगे? कि बिहार में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिले में खोलने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व में देंगे? क्या बेटियों को पढ़ाने के लिए ड्रेस से लेके साइकिल वालों को देंगे? या बेटियों का उस समय जो दुर्दशा होती थी, घर से निकलती नहीं थी, उसको देंगे? लेकिन समाज में कुछ साजिश भी चल रहा है। इस साजिश को भी समझना पड़ेगा और आने वाले दिन में जब सरकार हमारी अगली बार बनेगी तो निश्चित रूप से मैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चुन चुन के निकालूंगा, चाहे वो 71 में आया हो चाहे अभी का हो। और साथ में मैं मांग करूंगा एक धर्म परिवर्तन के लिए कड़ा कानून आए। अच्छा, तो धर्म परिवर्तन के लिए कड़ा कानून मतलब किस तरह का कानून? आए दिन धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। अभी हमने बक्सर में देखा कि कैसे हिंदू महिलाओं को पानी में डुबकी लगाकर धर्म परिवर्तन किया गया। तो क्या कानून की मांग कर रहे हैं आप? मैं उसी बक्सर की घटना आपने याद दिला दी। बक्सर की घटना केवल नहीं है, बिहार में बड़ी तेजी से हो रहा है। और ये एक तरफ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी, दूसरे तरफ ये धर्म परिवर्तन लोभ के द्वारा करवाना। और इसके लिए कड़ा कानून बने। अभी तो धर्मशाला है, जिसको जो मन होता है, और गरीबों को प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले चुनाव के बाद, और भारत में एक चीज और देखें, हर बिहार को लें, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां तेजी से धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में मैं तो सरकार बनेगी तो इसके लिए बड़े ही गंभीरता के साथ और मजबूती के साथ केवल कानून नहीं बनवाऊंगा, बल्कि ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कसवाऊंगा। धर्म परिवर्तन कानून का मसौदा क्या होना चाहिए? नियम कानून क्या होना चाहिए? कुछ आप बताइए। देश के अंदर में है, देश के अंदर में कई एक राज्यों ने किया है, तब बिहार में भी उसके लिए लॉ से राय मशवरा लेके। लेकिन एक चीज मैं पूछता हूं आपसे, जब तक देश के अंदर, मेरा दूसरा कहना है, सनातनी का बहुमत है, वहां सामाजिक समरसता है। जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए और ये परिवर्तित धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये जहां जहां हो रहा है और वहां संख्या बढ़ रही है, वहां सामाजिक समरसता टूट रहा है। इसलिए जरूरी है, और मैं समाज के सारे लोगों से कहना चाहूंगा,
जो सनातनी हैं। एक तो मुगलों ने हमें जात में तोड़ा, अंग्रेजों ने वही काम किया, बढ़ाया। नेहरू जी से अब तक लेकर के सारे लोगों ने केवल हिंदुओं को ही जातियों में विखंडित करने का काम किया। अब समय आ गया है कि सारे हिंदू समाज एक हों। तो धर्म परिवर्तन कानून लाने का मतलब कि अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तित नहीं कर सकता है, अपना कानून के दायरे में आना होगा, परमिशन लेना होगा सरकार। मर्जी से ही धर्म परिवर्तन होगा, लेकिन उसके तौर तरीके होंगे, प्रलोभन नहीं होगा। यहां तो प्रलोभन दे करके करवाया जा रहा है, ये मेरा आरोप है। और इसके कारण समाज के अंदर हर जिले में एक नया वर्ग तैयार हो रहा है। हर जिले में 15,000 से 20,000 एक नया वर्ग तैयार हो रहा है, जो समाज के लिए घातक है और भारत के संप्रभुता के लिए भी घातक है, सनातन के लिए भी घातक है। सीट शेयरिंग हो गया गिरिराज दा, आपको क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? चिराग पासवान को भी 29 सीट मिल गई, मांझी जी को 6 और उपेंद्र जी को। आप लोग दोनों बीजेपी जेडीयू 101 पर हैं, तो आप लोग दोनों इस बार बराबरी पर हैं पहली बार। देखिए, मैं एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया हूं कि आज जो लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना लेकर के बोलते हैं, 2010 में नीतीश कुमार जी और बीजेपी, यही दो पार्टी थे, दोनों ने मिलकर के लगभग 85% प्लस में स्ट्राइक रेट हुआ था। 243 में से 206 सीट लिए थे। ये स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं, हम तुलना नहीं कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं जिसमें खराब भी था, बढ़िया भी था, लेकिन नेतृत्व आज भी उसी तरह का माहौल है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का। और मेरा दावा है कि इसी दोनों नेतृत्व के बल पर ही चुनाव होगा। तो ये जो स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं, चिराग पासवान के सामने घुटने टेक दिए स्ट्राइक रेट का जुमला सुनकर? देखिए, मैं ये नहीं जानता। मैं जानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी 2010 में प्रभारी थे, अभी भी प्रभारी वही है, और वो बिहार से भी वाकिफ है। काफी दिन तक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे। उस समय थे। हाँ, जेटली जी के बाद वही थे। नहीं, वो उनको पूरा मालूम है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। मैं तो कहता हूं कि कार्यकर्ताओं का भी ध्यान देना चाहिए। कार्यकर्ता है तभी पार्टी है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, मतलब कहने का मतलब माल नरेंद्र मोदी का, और खेल रहे हैं चिराग पासवान। मैं किसी को, देखिए, आप हमारे मुंह में उंगली ना दें प्रकाश जी। हम कह रहे हैं, ये कहावत है, ये कहावत हमारे नीतीश कुमार जी ही पढ़ा करते थे जी। आज उनको मैं याद दिला रहा हूं कि जरा देखिए, उठिए। जेडीयू और बीजेपी की बढ़िया सीटें घटक दल ले गई और अब भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर रह गए। मैं तो इतना ही कहता हूं, कार्यकर्ता है तभी पार्टी है। पार्टी से चूक हुई गिरिराज जी? अब ये तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा। आप काफी दुखी नजर आ रहे हैं। आप तो पुराने, मतलब बाल्यकाल से ही आरएसएस और इस सब में परवरिश हुई है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं एक पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं।
इसके सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। और व्यथित होकर ही आपने लगता है वो ट्वीट किया है स्ट्राइक रेट को लेके, क्योंकि मुझे लगता है आपके कार्यकर्ता आहत हैं, उनकी भावना को आप पहुंचाना चाहते हैं आलाकमान तक। अब कहां तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, मैं अपनी भावना को शुरू से प्रकट किया है, अभी भी प्रकट कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? माल महाराज का मिर्जा खेले होली से तो समय बताएगा, मैं फिर आपसे मिलते रहूंगा, बताऊंगा। एक और गंभीर मुद्दा पे चर्चा करना है गिरिराज जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को भी हमने नजदीक से देखा है, रीजनल पार्टी है फिर भी, लेकिन जो आम धारणा है बाजार में चर्चा रहती है, आपकी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी ने टिकट के एवज में कभी पैसा नहीं लिया। छोटी छोटी पार्टियां, जो माल महाराज की मिर्जा खेली होली वाली बात है, चर्चा रहती है कि पैसा लेके टिकट बेचा जाता है। तो ये कितना आपको लगता है कि राजनीति में इस तरह की प्रथा ठीक है? देखिए, मैं नहीं जानता कि किसके ऊपर आपका एंगल है, लेकिन राजनीति में इसका कहीं स्थान नहीं है। इसकी शुरुआत लालू जी ने की थी, इसकी शुरुआत लालू जी ने की, पार्टी तोड़ने का, पैसा लेने का, और धीरे धीरे ये रोग सब में बैठ, ये वायरस आपके गठबंधन में भी फैल गया। अब ये मैं नहीं जानता, ये मेरे गठबंधन में तो नहीं होना चाहिए, मैं जानता। फिर बोल रहा हूं, आपकी पार्टी और नीतीश कुमार पार्टी में ये वायरस नहीं है। अब नहीं जानते, बदली हुई स्थिति में जेडीयू में जो अभी नीतीश जी की तबीयत खराब है, मैं नहीं मानता कि नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में, ये गठबंधन में कुछ नहीं है। ये वायरस अभी नहीं आया, बिल्कुल नहीं। कोई माइका लाल कह नहीं सकता कि जेडीयू और बीजेपी में ये हो रहा। जेडीयू बीजेपी नहीं, लेकिन बाकी जो और छोटे दल, जेडीयू बीजेपी में ये हो रहा, गठबंधन में कोई कह नहीं सकता। समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गिरिराज सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और जल्द ही इनको चुनाव में देखेंगे। लेकिन इन्होंने दो अहम बातें कही। एक तो धर्म परिवर्तन कानून बनाया जाना चाहिए, जो कि लगता है संभवतः पहली बार ये बोल रहे हैं, और दूसरी बात, थोड़े तकलीफ में है, लगता है जैसे कुछ कार्यकर्ता को अनदेखी की गई है। स्ट्राइक रेट के बहाने इनका सीधा इशारा, जो हम समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स को कवर करते रहे हैं, चिराग पासवान की ओर है। चिराग पासवान ने हार्ड बार्गेन करके बीजेपी को ब्लैकमेल किया और घुटने टिका दिए स्ट्राइक रेट के दम पर। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।